Ninth class math federal board exercise 11.3 question number 1. A letter is chosen randomly from the word Allah. Now find the probability of getting a vowel, an H, an L, a consonant. Word क्या है? Allah. A double L A H. 1 2 3 4 5 letters हैं इसमें. तो number of alphabets is equal to 5. तो जो 5 है इसको हम बोलेंगे सैम्पल स्पेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल्स चेक करते हैं पहले. तो हम काउंट करेंगे कि लेटर ए डबल एल एच इसमें वावल्स कितने हैं. 2 दफ़ा ये लिखा हुआ है तो इट्स मीन हमारे पास नंबर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई सैम्पल स्पेस विच इज़ 5. तो वावल्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/5. सेकेंड पार्ट इज़ अबाउट द चेकिंग ऑफ अल्फ़ाबेट एच. एच देखें इसमें कितनी दफ़ा है, एक ही दफ़ा लिखा हुआ है तो एच की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5. थर्ड पार्ट है लेटर एल की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे. एल इसमें क्योंकि 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/5. फोर्थ पार्ट में हमने कॉन्सोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है. कॉन्सोनेंट्स हम उन लेटर्स को कहते हैं जो कि वॉल्स नहीं है. अब इस लेटर में 5 लेटर्स हैं, 5 वर्ड्स हैं, 2 वॉल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/5. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. इसमें कुछ स्वेटर्स हैं, कुछ जैकेट्स हैं. तो जैकेट्स हमारे पास 7000 हैं और स्वेटर्स वो हैं हमारे पास 2000 और ट्राउज़र्स हैं 3000. तो सबसे पहले हम इनका टोटल चेक करते हैं. तीनों को सम अप करते हैं. 7 and 2 9, 9 and 3 12, ये आ जाएगा 12,000. अब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि 7 ट्राउज़र्स, 5 जैकेट्स एंड 9 स्वेटर्स आर फॉल्टी. कि 7 ट्राउज़र, 5 जैकेट्स और 9 स्वेटर्स जो हैं वो ख़राब हैं. हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो फर्स्ट पार्ट में हमने ट्राउज़र की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है और ट्राउज़र हमारे पास हैं टोटल 3000 और जैकेट, स्वेटर और ट्राउज़र का सम 12000 था. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3/12 आएगा और कटिंग करके आ जाएगा 1/4. नेक्स्ट पार्ट है नॉट अ जैकेट. तो अगर जैकेट नहीं है तो ज़ाहिर है या वो स्वेटर है और या वो ट्राउज़र है. जैकेट 7000 है, स्वेटर 2000 और ट्राउज़र 3000. जब उसको प्लस करेंगे स्वेटर और ट्राउज़र को तो वो आ जाएगा हमारे पास 5000. टोटल था 12000 तो 5000 डिवाइडेड बाई 12000 आ जाएगा. ये आ जाएगा 5/12. थर्ड पार्ट है अ फॉल्टी आइटम. इसका मतलब है कि आप जो चूज़ किया जा रहा है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है. तो फॉल्टी आइटम्स की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है. तो हम देखेंगे हमारे पास टोटल फॉल्टी आइटम्स कितनी हैं. सबसे पहले हम जैकेट्स देख लेते हैं. तो जैकेट्स जो हैं वो हमारे पास 5 हैं फॉल्टी. फिर ट्राउज़र्स देखते हैं वो 7 हैं. फिर स्वेटर्स देख लें, स्वेटर्स 9 फॉल्टी हैं. अब इनका सम कंसिडर कर लेते हैं तो उनको आप प्लस करें. हमारे पास टोटल फॉल्टी आइटम्स आ जाएंगी 21. तो अब फॉल्टी आइटम्स की प्रोबेबिलिटी हमने चेक करनी है. 21 डिवाइडेड बाई 12000 कर देंगे क्योंकि टोटल 12000 हैं, उसमें से 21 फॉल्टी हैं और इसकी अगर कटिंग पॉसिबल है तो कर लें. तो 3 पे डिवाइड कर लें. 3 7000 और 3 4000 तो 7/4000 हमारा नेट रिज़ल्ट है. अगर आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है तो कैलकुलेटर पे करेंगे, आएगा 0.00175. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक व्हील है जिसके उसने 8 इक्वल पोर्शंस बनाए हुए हैं. 8 इक्वल पार्ट्स में हमने उसको
डिवाइड कर दिया है और इन 8 पोर्शंस को डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं। तो आप ऐसे समझ लें कि टोटल हमारे पास 8 सेक्टर्स एक किस्म के बन चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में रोज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, यानी कि जब आप उस व्हील को स्पिन करेंगे तो वो रोज़ पे स्टॉप करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। रोज़ भी एक सेक्टर है। अब रोज़ क्योंकि सिर्फ एक ही सेक्टर है तो रोज़ की प्रोबेबिलिटी फिर आ जाएगी 1/8। सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। स्टॉप्स एट 4 लेटर फ्लावर नेम। तो लेटर्स में हम वर्ड्स काउंट करते हैं। पहले वाले में 5 हैं तो ये तो नहीं हमें चाहिए। फिर नेक्स्ट में आगे 4, फिर बाकी भी देखते हैं जी। ये एक और है 4 वाला, तो टोटल हो गए 2। तो 2/8 कर देंगे क्योंकि टोटल 8 थे, तो 2/8 हमारे पास आ जाएगा 1/4। लेट्स कम टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज इट डजंट स्टॉप एट मैरीगोल्ड, यानी कि मैरीगोल्ड पे वो स्टॉप नहीं होता। तो टोटल 8 थे, उसमें से एक मैरीगोल्ड है, तो मैरीगोल्ड को आप स्किप कर दें। तो जब मैरीगोल्ड को स्किप कर देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 8 - 1 यानी कि 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 7/8। फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। फोर्थ पार्ट है स्टॉप्स एट अ 3 लेटर फ्लावर नेम। तो वो देख लेते हैं वो कितने हैं। तो इसमें 3 लेटर वाला तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। जो मिनिमम वर्ड्स हैं वो 4 हैं, तो 0/8 इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि 0 प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी। लेट्स चेक पार्ट नंबर 5। 8th पार्ट है स्टॉप्स एट अ फ्लावर नेम। तो ये जो 8 लिखे हुए हैं ये 8 के 8 फूल ही हैं, इनके टोटल फ्लावर्स 8 ही हैं। तो 8/8 कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 1, इनकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। Question number 4. A decagonal tile labeled 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8 is rolled once. Find the probability of getting. नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं जी। 4 है हमारे पास 4 टाइम, 5 2 टाइम, 6 7 8 8। डेकागोनल टाई है यानी 10 नंबर है टोटल। काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है A4। तो 4 हमारे पास है कितनी दफा, 4 हमारे पास 4 टाइम्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 यानी 4 आने की प्रोबेबिलिटी है। टोटल आपके पास 4 टाइम ही आया 4 टाइम, और टोटल ऑप्शन कितनी है 10। 4/10 तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट एन इवन नंबर। अब इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं। एक तो 4 आया आपके पास 4 टाइम्स, उसके बाद 6 है 8 8। इवन नंबर वो होता है जो 2 पे डिवाइड हो जाए, यानी इसमें 7 जो है 2 पे डिवाइड नहीं होता, 5 और 5 नहीं होता, उनको निकाल देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप ये इवन नंबर कितनी दफ़ा आया आपने वो लिखना है, ठीक है। यानी बेसिकली फार्मूला इसका ये बनता है नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास क्या है, आवर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। नंबर ऑफ आउटकम कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 दफा आया ये इवन नंबर, और टोटल कितने हैं 10। तो 7/10 इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट ए मल्टीपल ऑफ 4।
अब मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से हैं जी? 4 तो इसमें आएगा 4 दफ़ा है, और इसके अलावा 8 और 8, 5 6 7 4 के मल्टीपल नहीं होते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 4 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हैं? 10, 6/10, 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट, नॉट ए 7, यानी 7 नहीं है। तो 7 नहीं है तो बाकी नंबर आप लिख लेंगे। 4 टाइम है, 5 2 टाइम है, 6 7 ही आएगा, तो 8 यानी इनमें 7 ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 7, ये कितने नंबर है जी? 9, टोटल 10। फिफ्थ पार्ट, एन ऑड नंबर, इसमें देखना है ऑड नंबर कौन कौन से हैं। ऑड नंबर वो नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। कौन कौन से जी? 5 5 और 7, 5 5 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इज इक्वल टू 3/10। सिक्स पार्ट है, ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर इसमें से कौन से हैं? 5 5 और 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 3/10, टोटल पे डिवाइड कर लेना। सेवंथ पार्ट है इसका, एलसीएम ऑफ 4 एंड 8। 4 और 8 का एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम 8 ही आता है, और 8 2 दफे हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 इज इक्वल टू 2/10, कट के आपके पास 1/5 आ जाएगा। 8 पार्ट, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 8। 4 एंड 8 का HCF क्या आएगा? 4 4 दफा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HCF ऑफ 4 एंड 8 इज इक्वल टू 4/10, 2/5। नाइन्थ, फैक्टर्स ऑफ 12, यानी 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या है? 4 4 4 4, उसके बाद 6 आ जाएगा हमारे पास। तो फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे पास कितने हो गए? 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 5, ए 1 digit whole number is chosen at random, find the probability that is। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 डिजिट है, इस मीन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 में 2 डिजिट आ जाते हैं। ये हमारे पास होल नंबर है जी 1 डिजिट। ये टोटल 10 नंबर्स हैं। कितने हैं जी? 10 नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है लेस देन 5, लेस देन 5। लेस देन 5 नंबर कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, टोटल 10 है, तो आंसर क्या आ गया? 1/2। सेकंड पार्ट, ग्रेटर देन 10। 10 से ग्रेटर कितने नंबर हैं इसमें? 10 से ग्रेटर कोई नंबर नहीं, हम जस्ट 0 लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 10, 0/10 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ब्रैकेट में 0 नहीं लिखेंगे, अगर ब्रैकेट में 0 लिखेंगे तो इट्स मीन वो एक नंबर कंसीडर होगा। थर्ड पार्ट, नॉट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। सबसे पहले देखें लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 आता है। कहता है ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो इनमें बाकी कोई भी हो सकता है, 0 1 2 3
अप टू 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर इज इक्वल टू, ये टोटल 10 थे, इनमें 9 इंक्लूड नहीं है, तो ये 9/10 आंसर आ जाएगा इसका। फोर्थ पार्ट, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है जी, तो वो 0 है, 0 इसमें इंक्लूड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर इज इक्वल टू, ये एक नंबर है, टोटल 10 थे, 1/10। फिफ्थ पार्ट, HCF ऑफ 3 and 5। अब 3 and 5 का HCF क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है, और 1 इसमें इंक्लूड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ HCF ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 1/10। सिक्स पार्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि ये एक ही है। सेवंथ पार्ट, नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है, कौन से नंबर है हमारे, 0 प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम होगा, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है, 6, 7 भी प्राइम है, 8, 9, ये आपके पास नंबर आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर, ये कितने नंबर हैं जी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6/10 इक्वल टू 3/5। आठवां पार्ट, फैक्टर ऑफ 9। फैक्टर ऑफ 9 कौन सा है जी, फैक्टर ऑफ 9 कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 9 का एक फैक्टर 1 है, 3, 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल टू 1 2 3 3/10। क्वेश्चन नंबर 6, कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। इवेंट है, इसमें कॉइन जब टॉस होता है तो 2 ऑप्शन होती हैं, हेड या टेल। हेड की फ्रीक्वेंसी क्या है 6 और टेल की क्या है 4। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हेड की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की क्या है 6 और 4 को प्लस करें तो 10 आता है, तो 6/10 पास आ जाएगा 3/5। ये फ्रीक्वेंसी आपकी हेड की थी। इसी तरह टेल की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वो क्या आएगा 4/10 2/5, यानी आप बुक में भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3/5 और 2/5। फर्स्ट ऑप्शन है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इफ इट वाज टास्क 520 टाइम्स। कितनी दफा टास्क किया गया, 520 टाइम्स। नंबर ऑफ टास्क कितने हैं इसमें, 520। कैलकुलेट क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड क्या होगा, नंबर ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट।
नंबर ऑफ हेड कितना है 520। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ये हमने निकाली थी पहले, ये टेल की है। 520 इंटू 3/5, 5 1 ज़ा 5, 0 5 4 ज़ा 20, 104 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 312 ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल इफ इट वाज टास्क 5 टाइम्स। नंबर ऑफ टास्क 305 और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल नंबर ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 305 इंटू इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे 2/5, 61 इंटू 2, 2 1 2, 2 6 12। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द टेबल एंड गिव आंसर इफ ए डाई इज रोल्ड 120 टाइम। डाई को जब रोल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आती है 1 2 3 4 5 6, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 120, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सिंपल सी क्वेश्चन है इसमें, मतलब फर्स्ट पार्ट आ जाएगा तो 15/120, सेकंड में क्या आ जाएगा 25/120, फिर 15/120, 20/120, 30/120 और 15/120। इनको आप प्लस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 120/120 विच इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, इफ इट वाज रोल्ड 6000 टाइम्स, 6000 दफा, हाउ मेनी टाइम्स अक्ररेंस ऑफ ए 6 इज एक्सपेक्टेड। नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं आपके पास 6000। फर्स्ट पार्ट में आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स क्या है जी 6000। अक्ररेंस ऑफ 6 या एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ 6 कितनी बनेगी, पहले आपने देख लेना 6 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। 6 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें तो 15/120 है। 15/120 को आपने 6000 से मल्टीप्लाई कर देना है, 0 0 से कट गया, 12 1 12, 5 0, 15 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 750, यानी 6 आने की पॉसिबिलिटी अगर इस कॉइन को 6000 दफ़ा रोल किया जाए तो 750 आएगी। सेकंड पार्ट है, इफ इट वाज रोल्ड 3000 टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स कितने हमारे पास 3000, हाउ मेनी टाइम अक्ररेंस ऑफ ए 1 इज एक्सपेक्टेड। अक्ररेंस ऑफ 1 एक्सपेक्टेड साथ लिख लें, कितनी दफा आ सकता है, इसका फार्मूला भी यहां पे लिख लें कि नंबर ऑफ टाइम्स इनटू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अब नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास 3000 है, फ्रीक्वेंसी क्या है 1 की, यहां से देख लें फर्स्ट पार्ट है इसमें 15/120, 15/120, 0 0 से कट गया, 2 6 12, 2 यहाँ पे आ जाएगा 150, फिर 2 पे कट गया 3, तो यहाँ पे आ गया 75, 75 को 3 से कट गया तो 25, 25 को आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है, 375 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट, इफ इट वाज रोल्ड 400 टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास कितना आ गया 400, और कैलकुलेट क्या करना है 2 इज एक्सपेक्टेड, अक्ररेंस ऑफ 2, यानी नंबर ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई करना है कि 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है। 2 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 25/120, 0 0, 4 3 12, 4 10, 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 250/3,
इनको आप डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा 83.33 विच इज इक्वल टू 83। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर 6 गर्ल्स सेक्शन ऑफ क्लास 9 इन ए पब्लिक स्कूल। ये इनके नाम लिखे हुए हैं जी 6। ओनली 1 गर्ल इज टू बी चूजन। अब इसमें से आपने जो ऑप्शन देखनी है, टोटल हमारे पास गर्ल्स कितनी है 6 और सिलेक्शन कितनों की है 1 गर्ल की। तो इनके ये ऑप्शन के जवाब देने हैं। टोटल गर्ल्स कितनी है हमारे पास 6। नंबर ऑफ सिलेक्टेड गर्ल इसमें कितनी है 1। ए ऑप्शन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग गर्ल फ्रॉम हैजल सेक्शन। हैजल सेक्शन में से कितनी होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजल सेक्शन। अब हैजल सेक्शन हमारे पास सिर्फ एक है, ये है जी हमारे पास एक, ठीक है। अब एक ही सिलेक्ट करनी है टोटल 6 में से, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/6। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग ए गर्ल फ्रॉम हैजल सेक्शन। नॉट फ्रॉम हैजल सेक्शन इसमें से नहीं है। अब जो हैजल सेक्शन में से एक है तो इसके अलावा हमारे पास 5 सेक्शन है, यानी हैजल में से नहीं है जिसमें से हमने पहले कर चुके हैं, तो इसके अलावा 5 हैं। तो आपके पास इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 5/6, यानी बाकी 5 में से कोई एक सिलेक्ट की जाएगी। अच्छा थर्ड पार्ट है, वेरीफाई दैट आंसर ऑफ बोथ पार्ट्स ए एंड बी एड्स अप टू यूनिटी। यानी आपने जो ऊपर 2 ऑप्शन किए हैं ए और बी, उनके आंसर को वेरीफाई करना है कि उनको अगर हम ऐड करें तो यूनिटी आए। यूनिटी मीन 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजल सेक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फ्रॉम हैजल सेक्शन, उस सेक्शन में से नहीं है। इन दोनों को प्लस करें, देखें क्या आता है, इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 1। पार्ट ए एंड बी एड अप टू यूनिटी, यानी इन दोनों को हमने प्लस किया तो यूनिटी आ गई। ये जो 1 है बेसिकली यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी में डी ऑप्शन है, इफ 6 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड। अब यहां पे नंबर ऑफ सिलेक्शन कितनी है डी में 6, नंबर ऑफ सिलेक्टेड गर्ल्स। फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिंग फ्रॉम आर्किड सेक्शन। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ selecting from section। अब देखें 6 सिलेक्ट की गई हैं। अब 6 की 6 क्या है वो आर्किड में से सिलेक्ट की गई हैं, तो इट्स मीन 6/6 सिंपल कर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। ई पार्ट है, इफ 60 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 60। What number of girls expected to choose from tail? Expected choose from tail is equal to number of girls। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास टेल सेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है 60, टेल सेक्शन की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या 1/6, तो ये कट के आपके पास आंसर आ जाएगा 10।